नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम जहांबीन में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। दो नए मेहमान और एक नई नशस्त लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत। जहांबीन की कोशिश रही है कि लोगों की मुश्किलात, अवाम के सवालात जो हैं हम मौज़ूए बहस ले आएँ और कोशिश करें कि मुतल्लिका हुकाम या जो हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनको हम अपने स्टूडियोज़ में मदऊ करें एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बहस के लिए। आज का जो टॉपिक है ख़ासा अहम है और बिल्कुल वादी कश्मीर या बिलखुसूस जम्मू कश्मीर ख़ित्ते के लिए बड़ा अहम है। इसकी पहल इस बात से हुई है कि रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में जो है एक बिल टेबल करने की कोशिश है जो ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से है। आपने अपने न्यूज़ पोर्टल्स पे या अखबारों में पढ़ा ही होगा, लेकिन इस पे एक दकीक और बड़ी कॉम्प्रहेंसिव बहस करने के लिए हमने अपने दो मेहमानान को बुलाया है। इससे पहले कि इस पूरे मौजू पे एक खुलासा हो, उस पर बातचीत हो, हमारी डेस्क टीम ने एक छोटा सा वीडियो कैप्सूल इस हवाले से मुरतब फरमाया है। सबसे पहले वो मुलाज़ा फरमाते हैं। 20 अगस्त को पार्लियामेंट की लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के खिलाफ द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया, ताकि मुल्क के तमाम इंटरनेट सारिफीन के लिए एक महफूज, काबिल एतमाद और जवाबदेह इंटरनेट की खिदमात को बहम रखा जा सके। हुकूमत ने ऑनलाइन गेमिंग के मुमकिन खतरात को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुतल्लिकीन के साथ मशावरत के बाद इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया। इससे कबल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इंटरनेट सारिफीन को ज़हनी तौर काबू करके बड़ी मिकदार में पैसों के लेन देन में मुलविस करने की कोशिशें की जाती थी, जिसके नतीजे में समाज में रहने वाले हजारों लोगों को नफ्सियाती व माली तौर नुकसान का शिकार होना पड़ता था। नाज़रीन वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाज़ा फरमाया। अब सीधे चलते हैं अपने मेहमानान की तरफ। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है नासिर सईद किरमानी साहब। नासिर साहब जो हैं सेंटर फॉर एक्सलेंस क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं। सर आपका वेलकम हमारे स्टूडियोज़ में। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है अनीस ज़रगर साहब। अनीस ज़रगर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं। इनकी मुतअद्दिद तहरीरें जो हैं ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से जम्मू कश्मीर में जो है वो शाया हुई हैं। सर आपका भी वेलकम करते हैं। किरमानी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जब भी बात होती है तो हमारे यहाँ कुछ अखबारों में जो हमने स्टोरीज़ पिछले 1, 2 या 3 सालों में देखी हैं बड़ी नेगेटिव लाइट में वो आई हैं। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से ख़ास तौर पे जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ख़ित्ते में, और आप चूँकि आपका रोज़मर्रा या आप इन केसेस को बड़े नज़दीक से देखते हैं तो क्या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे नाज़रीन को दे दें। जी, मैं पहले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब कहूँगा। मैं जो आपका सवाल है मैं पहले पूरी कंट्री के बारे में बताऊँगा कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये एक इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है रिसेंटली इस इंडस्ट्री में। अब ऑनलाइन गेमिंग में देयर आर डिफरेंट एक गेम्स हैं, कुछ ई स्पोर्ट्स गेम्स हैं, कुछ सोशल मीडिया गेम्स हैं और कुछ गेम्स हैं जो मनी रिलेटेड है, रियल मनी गेम्स, RMG जिनको कहते हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्री है एक्चुअली इसमें अभी तक सोशल मीडिया गेम्स भी थी, जो ई स्पोर्ट्स गेम्स थी, लोग वो भी यूज़ करते थे। लेकिन ये जो RMG है जहाँ मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पे ये बताया जाता था लोगों को कि आप खेलिए गेम, कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट इतना मिलेगा, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, उसमें उनको इंड्यूस करते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया था जो एक रिसेंटली पूरी कंट्री में बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको ये बहुत जल्दी उनको ये एक अट्रैक्टिव लगता था कि पैसे कमाने का बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करते थे। तो जो आजकल हम कहेंगे, हम इसको दो इसमें डिफाइन करेंगे, दो डिफरेंट गेम्स में। जी जी, जो हमारा रिसेंट बिल के बारे में अगर हम बताएं, ये बिल एक्चुअली है रिलेटेड टू जो ये रियल मनी गेम्स हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हम है एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से मुकाबला करें मतलब डेंगू के बारे में जो भी नुकसानात इनसे हैं, जो बाकी गेम्स हैं उनके रिलेटेड ये नहीं, एक फाइन लाइन ड्रॉ करता है ये बिटवीन। ऐसा नहीं है कि पूरी जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको बैन करना है, जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो पूरी बंद करनी है, ऐसा नहीं है। ओनली एक फाइन लाइन ड्रॉ किया गया है कि ये जो है आरएमजी गेम्स हैं इनको पनिशेबल बनाया जाए। इनमें जो, क्योंकि इससे क्या था कि लोग एडिक्टेड हो रहे थे, लोगों का नुकसान हो रहा था, और बहुत हद तक ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो नुकसान हमें थाउजेंड से लेके लैक्स एंड करोड़ में चला जाता था, और उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में और इवन कहीं कहीं पे सुसाइड्स भी कमिट किए जाते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस कर रही है। आई थिंक किरवानी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और मैं अपने नाजरीन के लिए ज़रा इसको फिर से रिएटरेट कर दूं कि हुकूमत जो है एक बिल लेकर सामने आ रही है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स, वो ऑनलाइन गेम्स जहाँ पे रियल मनी, रियल पैसा इन्वॉल्व है, जो बड़ी बॉर्डर लाइन जो आपकी फैंटेसी गेम्स होती हैं या जो बॉर्डर लाइन गैमलिंग गेम्स होती है, उनको कर्ब करने के लिए, बिकॉज सोसाइटी में एक बड़ा नासूर और न्यूसेंस फैला हुआ है जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो हमें सिर्फ जो हमारी अपनी हमारी लोकेलिटी में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, बट अदरवाइज लार्जली कंट्री में और बिलखुसूस जम्मू और कश्मीर में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्राइसिस कितनी बड़ी है, वो किरमानी साहब से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनीस साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आपने ये स्टोरीज़ कवर की हैं, आपकी तहरीरें छपी हुई मौजूद हैं, इस पर थोड़ा सा हमें रोशनास ये कराएं कि जब आप इन लोगों से मिलते हैं जो विक्टिम्स हैं इस मामले में, और जो उनकी सराउंडिंग है या किस एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हुई हैं, वो क्यों प्रेशराइज हुए हैं ये काम करने के लिए, थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग दे कि क्या ये बड़े साइलोज़ में ये चीज़ें चलती हैं या देखा देखी में भी कई बार, या ये कल्चरल कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में ये इतनी फ्रीक्वेंट ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, देखिए अख्तर साहब, जब मैंने पहली स्टोरी इसके ऊपर की थी तो तब से लेकिन आज तक 1 साल से ऊपर टाइम हुआ है। तो 1 साल पहले मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में। आए अखबारों में छपता था कि कहीं किसी ने कितना पैसा लिया, किसी ने इतना पैसा हारा, किसी को ऑनलाइन फ्रॉड में किसी ने पैसे गंवाए, तो वो सब केसेस तो पढ़ने में आते थे, देखने में आते थे, लेकिन ये एक एपिडेमिक लेवल पे पहुंच गया था अंदर ही अंदर। उसका अंदाज़ा मुझे शायद उस टाइम नहीं था जब मैंने पहले इसको स्टार्ट किया फॉलो करना। तो उस टाइम ये भी रियलाइज़ हुआ, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, इस पे 2 चीज़ें हैं। आपने जो बोला कि मनी इन्वॉल्व जिसमें गेमिंग है, उस पे ये रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशन आएगा, उसमें भी लेकिन 2 किस्म के हैं। प्राइमरली 2 किस्म होते हैं। एक तो चांस बेस्ड गेमिंग होती है और दूसरा होता है जिसमें स्किल थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। ये 2 प्राइमरली 2 मेजर डिविजन हैं, सेगमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जितने भी विक्टिम से मैंने बात की वो सारे चांस बेस्ड गेमिंग में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। और ऐसा नहीं था कि देखिए फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अपना पैसा होता है, जिनने अपनी खुद की कमाई की होती है, एंड वो कुछ चाहे ग्रीड में या चाहे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, चाहे उनके पास डिस्पोजेबल इनकम होती है तो वो और उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने इनकम को। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा पैसा गंवाया था वो मैंने देखा एक पर्टिकुलर ऐसे लोग थे जिनके पास खुद के उतने वसाइल हैं नहीं, और जिन्होंने अपने वालिदैन का पैसा इस्तेमाल किया इसमें। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा देखी में कि किसी के पास अच्छे कपड़े हैं या आईफोन है जो वो खुद तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10,000 का फ़ोन लाने के लिए घर से 10,000 रुपये लिए, लेकिन उसको आईफोन बनाने में उन्होंने गैम्बलिंग स्टार्ट की या उन प्लेटफॉर्म्स पे पैसा इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ऐसा था कि जिनसे भी मैंने बात की उनको ये पहले तो उन्होंने कुछ ग्रेटिफिकेशन के लिए पहले गेमिंग स्टार्ट की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एडिक्शन बन गई। और अक्सर जो विक्टिम्स है, जो मैंने ये यंग यूथ को देखा या यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या इवन स्कूल, सम ऑफ देम वर एज यंग एज 17-18, तो
दे फेल्ट एज इफ वो ऐसा कहते थे कि हमें एक एडिक्शन हो गई थी इसकी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास फिर बाद में ग्रीड या ग्रेटिफिकेशन ही थी, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन डेवलप हो गई थी उनमें कि नहीं, ये एक एड्रेनलिन रश भी देता है, चाहे फिर वो जीते या हारें। लेकिन हारने के बाद भी वो फिर भी पैसा इसमें डालते थे, उधार लेके, कभी पैसा कहीं पे देख लिया उसको उठा के, घर वालों से पैसे किसी बहाने, एक बहाने दूसरे बहाने लेके, हारने में भी उनको फिर वो एक हिसाब से एडिक्शन इतनी हो गई थी कि वो हारने में भी मजा आता था। आई थिंक अली साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जो मैं किरमानी साहब की तरफ ले आता हूँ कि एक पर्टिकुलर हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारी यूथ, आप बेटर हमें बता सकते हैं क्या यूथ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, और दूसरी चीज़ क्या ये कल्चरल चीज़ अब थोड़ी सी बनती जा रही है। और एक बड़ा पहलू जो अनी साहब ने कहा कि छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग है, जिनको शायद इसको प्रॉफिट या इसको डबल करना उनके नज़दीक नहीं होता, बट ये एक एडिक्शन और एक रश की तरह हो जाता है कि ये अब करना ही करना है। तो क्या आपने जो केसेस देखे हैं, बिकॉज आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे, क्या आपको कहीं लगा कि ऐसी कोई सेगमेंटेशन है? बट मैं दूसरा सवाल भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि नाउ दैट इट इज़ देयर, आप दोनों की बात से ये पता चलता है कि हमारे समाज में ये एक हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसकी कुछ अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ आते हैं, कुछ तदाबीर भी आप बता दीजिए, इब्तदाई तदाबीर जो घर से शुरू हों एंड देन इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट या वगैरह चीज़ें। देखिए, मैं इन्हीं के इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड कि ये जो बच्चों तक ही है, बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सिर्फ हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ओनली ऑन ग्रीड बेस्ड। पहले तो स्टार्ट होता है, बच्चे को ये होता है कि मैं कुछ चीज़, जैसे कोई आईफोन चाहिए और वो मिल नहीं पा रहा है, 1 डेढ़ लाख का फ़ोन है, बाकी चीज़ें हैं, दे स्टार्ट विद इट। और 2 तरह से वो इंड्यूस होता है। एक तो ये होता है कि किसी को पहले थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, ही गेट्स एक्साइटेड कि मुझे तो मिल रहा है, और उसके बाद वो हारना शुरू हो जाता है, या दूसरा हारना शुरू, उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं घर वालों को क्या जवाब, मेरा माँ के पैसे लिए, बाप के पैसे लिए, किसी से उधार लिया, उसको रिकवर करूँ। बिल्कुल। सो उस रिकवरी में वो फिर और खुद को, मतलब और पैसे की, आज अगर खेलूंगा तो शायद जीत जाऊं और अपना रिकवर कर लूँ, रिकवर करके मैं नहीं खेलूंगा, बट वो और डूबता जाता है इसमें। और ये देखा गया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम थाउजेंड्स, देन इट टर्न्स आउट टू बी, मतलब पता नहीं चलता है इसको, ये लैक्स में चला गया होता है। और बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि माँ बाप को पता चलता है जब ये लाखों में पहुंच गया होता है, तब तक ध्यान नहीं होता है कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, या जिसने अकाउंट से पैसे लिए, या घर से किसी मतलब मिसयूज़ किया, पैसे को चोरी कर ली, कुछ कर लिया। मतलब एक तरह से हम देखें जैसे ड्रग एडिक्शन है, वैसे इसकी ये एडिक्शन है। वो ये था कि मैं पहले तो स्टार्ट होता कि मैं कमाऊँ और अपने लेवल पे ये अपनी ये ख्वाहिश पूरी करूं, वो चीज़ ले आऊं, ये चीज़ लाऊं, अच्छे चीज़ें पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, घूमूं फिरूं, एक अपनी सोसाइटी में, अपने कुलीग्स में एक अपना एक वो रोब बैठे। स्टार्ट वहाँ से करता है ये बच्चा, बट बड़ा जो करता है वो ग्रीड में करता है कि मेरे पास अगर 50,000 है, इसको मैं लाख बना दूंगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, एंड ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्ट करना शुरू कर जाता है बिना सोचे समझे कि ये जो ये ऐप है या ये जो वेबसाइट है ये कितनी वैलिड है, और ये जो मुझे प्रॉफिट देगी भी कि नहीं देगी, किससे पता किया है, कुछ भी नहीं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई बंदा कहता है कि मैंने तो इसमें कमाया, मैंने 10 लाख कमाया, मैंने 5 लाख, ही बिकम्स ए रोल मॉडल। बिल्कुल, उसके लिए रोल मॉडल बनते, तो खास तौर पे जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो जाता है यार उस बंदे को। एंड आजकल सोशल मीडिया के तरह से एकदम से उसका एक ना एडवर्टीजमेंट होता है, उसको एकदम से चारों तरफ से उसको वायरल कर दिया जाता है कि उस बंदे ने कमा लिया, वो तो लाखों कमा गया, करोड़ों कमा गया, और उसके इन्फ्लुएंस में बच्चे आ जाते हैं, उनके बड़े भी आ जाते हैं। किरमानी साहब, कता कलाम इमाफ, यहाँ पे वो एग्जाम्पल जो आप शायद इससे पहले प्री डिस्कशन हम कर रहे थे कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये बनाए गए हैं एज टूल्स, वो मैकेनिज्म्स चलते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं मैंने कमाया है, आपने कमाया, तो फिर उसमें बहुत सारे, वो एक अलग से है। वो ऐसे होता है कि एक ग्रुप्स में मैसेज, मतलब मैं उसको ऑनलाइन गेमिंग से नहीं जोड़ूंगा अभी तक। वो है कि लोगों को बोला जाता है कि हम आपको शेयर मार्केट में आपको मतलब आपको बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट दिलवा देंगे, और फिर एक ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनमें आपको टिप्स दिए जाएंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करते हैं कि टिप्स मिलेंगे कि किस किस शेयर में मुझे इन्वेस्ट करना है। फिर वो ग्रुप में जैसे 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों,
तो ये जो होता है एक आदमी, ये जो होते हैं जो जिन्होंने उसमें ज्वाइन किया होता है वो समझ रहे हैं कि ये सारे ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन उसमें वो बिल्कुल वो जो फ्रॉडस्टर्स बैठे होते हैं वो उसमें मैसेज देते हैं कि आज सर ने मुझे टिप दिया और मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे आज 2 लाख का फ़ायदा हुआ, आज मुझे 1 लाख का फ़ायदा हुआ। तो ये गेट्स मोटिवेटेड कि हाँ उसको भी फ़ायदा मिला है, इसको भी फ़ायदा मिला है, इसको भी मिला, ही इन्वेस्ट्स। फिर उसको कहा जाता है कि आप हमारे अकाउंट में पैसा भेजो, हम आपका इन्वेस्ट कर देंगे। इट स्पेंड्स लैक्स एंड इवन समटाइम्स करोर्स। बिल्कुल वो एक अलग साइबर क्राइम की एक अलग दुनिया है, वो एक अलग क्राइम है। फाइनेंशियल फ्रॉड वो भी है, और दिस आल्सो इज़ ए फाइनेंशियल फ्रॉड, जो ये ऑनलाइन गेमिंग में अपना पैसा गवा देते हैं और इससे भी उनको फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है, मतलब उनका लॉस होता है। ये उसी के लिए ये बिल ये किरमानी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, ये समझाने के लिए कि ये मेनू अन में चीज़ें नहीं हो जाती कि आपने टीवी में देखी, बहुत सारे अनासर आपके इकोसिस्टम में ऐसे होते हैं आपको पता भी नहीं होता, वो उसके या तो मार्केटिंग कर रहे होते हैं या उसको पुश कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये मैसेज आपकी तरफ एक तरीके से न दूसरे तरीके से आप तक ये पहुँच ही जाती है। एंड विद सोशल मीडिया ऐसा कोई प्लेटफॉर्म शायद नहीं है जहाँ पे इनके एड्स ना आते हों, सो इनसे बचना बड़ा नामुमकिन तो है नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं साहब आपकी तरफ आता हूँ, इसका एक फ्लिप साइड है जो डिस्कशन जब से ये ऑनलाइन गेमिंग के बिल के बारे में शुरू हुई है, इसका एक फ्लिप साइड आया है इंडस्ट्री की तरफ से कि ये जो एक इंडस्ट्री है, उभरती हुई इंडस्ट्री है, इसका एक इकोनॉमिक या डेवलपमेंटल साइड है। 2 लाख या 2 लाख से ज़ायद लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट इस वक्त ले रहे हैं। ये मार्केट जो है करीबन 30,000 करोड़ के बराबर बताया जाता है, जहाँ पे करीबन कोई 20,000 करोड़ या उससे कमोबेश उनकी GST फाइलिंग्स हैं एक फिनेंशियल ईयर में। तो ये जो बहस है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को धचका पहुँचेगा या गवर्नमेंट को ज़्यादा नुआंसेस लाने चाहिए इस बिल में, ब्लैंकेट बैन नहीं लगानी चाहिए गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग। ऑल्दो गवर्नमेंट ने, वो हम किरमानी साहब से प्रोग्राम में बिल्कुल सुनेंगे कि क्या कैटेगराइजेशन है, लीगैलिटी क्या है इसकी, बट ये जो इंडस्ट्री की तरफ से एक आर्गुमेंट है कि आप इसको, या इंडस्ट्री ने तो ये भी कहा है कि हमेशा गवर्नमेंट ने हमारे साथ बात करके कोई चीज़ की है, इकदाम किया है, और ये जो इकदाम हुआ है बिल्कुल हमारे साथ मशवरा करके नहीं किया है। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कि जो इंडस्ट्री अब आगे आई है, स्टार्टअप्स इसमें इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है? देखिए हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये इंडस्ट्री जो है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, ये बहुत डाइवर्स है, और जो प्रॉब्लम है प्राइमरली प्रॉब्लम है गैम्बलिंग के साथ, फ्रॉड के साथ, और जो क्राइम इन्वॉल्व है। देखिए पर्सपेक्टिव की बात है, अगर कोई चीज़ विदाउट थिंकिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर कहीं पे गैम्बलिंग हो रही है ऑफलाइन भी, वो क्राइम है। बिल्कुल ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। ये आज की और मेरी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग आज की कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये 100 सालों से भी ऊपर जो जितनी हुकूमतें रही हैं कश्मीर में, हिंदुस्तान में, पूरे कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, इस पे कंसेंसस है कि गैम्बलिंग, ये जो हब्स थे, डेन्स थे, ये हमेशा पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ रही है। इकॉनमी डिसरप्ट करती है ये चीज़ें, और उसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल का भी इसमें रोल रहता है। और क्या वो चीज़ें अगर ऑनलाइन हो रही है तो ये अचानक से ठीक रहेंगी ये चीज़ें? हमारा मतलब इंडस्ट्री जो प्लेयर्स भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि आप ये 400 से ज़ायद स्टार्टअप्स का इसमें है, लेकिन इसके अलावा जो अगर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें इंट्रोड्यूस होती है, कुछ चीज़ें जो ऑफलाइन गलत है, क्राइम है, उस पर पूरा वो क्राइम ऑनलाइन भी होना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग अगर इंडस्ट्री प्लेयर्स में भी आती है, हुकूमत में भी आती है, आम लोगों में भी आती है, तो उसमें किसी को मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट लार्जर गुड के लिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसका साइड, और अनीसा भी जो बात करते हैं, आई थिंक लार्जली वो पॉइंट भी है कि ये जो सारी इंडस्ट्री है ये किसी एक तरफ या अच्छाई या बुराई की तरफ नहीं है, इसमें पार्ट्स दोनों के हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट यू वांटेड टू से कि इसमें कुछ गेम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल गैम्बलिंग है, और कुछ गेम्स हैं जहाँ पे आपके इन ऐप परचेजेस हैं। जैसे हम गेम का नाम तो नहीं लेंगे, बेसिक गेम्स जो आप और मैं खेलते हैं जिसमें इन ऐप परचेजेस होते हैं कि 30 रुपए में आपकी लेवल बढ़ जाती है। आई मीन दैट्स नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज, जैसा कि किरवानी साहब और रनी साहब ने कहा, जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होता है कि आप गेम स्टार्ट करने से पहले यू इन्वेस्ट सम मनी, उसमें ये चीज होती है कि इसमें रिटर्न आ रहा है मेरा, इस 10 रुपए का कुछ 30 रुपया 20 रुपया या ये जीरो होता है। किरवानी साहब डायरेक्टली इस बिल की तरफ आते हैं। अब अगर ये बिल पास होती है तो इस बिल के नशेब फराज क्या है, ऑनलाइन गेमिंग का सिनारियो कैसे बदल जाएगा, इसकी लीगैलिटी और इसमें इन्वॉल्व होने वाले क्या पनिशमेंट्स, ज़रा थोड़ा हमें डिटेल में बता दें। ये बिल के बारे में बात करने से पहले मैं इनकी बात और आगे बढ़ाऊँ।
ये बिल्कुल सही बात है कि एक इंडस्ट्री है और इसमें ये भी एक चीज़ देखी जा रही है कि अगर ये बैन होती है जॉब लॉसेस होंगे, एक बहुत बड़ा ये इशू होगा। बट ये बिल इसको बिल्कुल एक डेफिनेट लाइन से एक अलग कर रही है कि जो गेम्स हैं ये सारी गेम्स बैन नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया गेम्स और ई स्पोर्ट्स गेम जो मैंने पहले कहा कि जैसे लोग खेल रहे हैं, आपस में रेस कर रहे हैं ऑनलाइन, 2 बंदे या 1 बंदा, या कुछ सोशल मीडिया पे गेम्स हैं जो अवेलेबल हैं, हालांकि उसमें वो छोटी मोटी परचेजेस करता भी है, वो बैंड नहीं होंगे। बिल्कुल बैनिंग है जहाँ पे आप, जैसे आप इन्होंने अभी फरमाया कि गैम्बलिंग, हाँ, जुआ खेलना, वही आप ऑनलाइन खेल रहे हो जुआ। आप खेल रहे हो कि अगर मैं यहाँ 10,000 डालूँ इस गेम को खेलूँ, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 10 बैटिंग करूं, 10,000 के लिए खेलूं तो मुझे इसमें और 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा या 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये उन गेम्स के लिए है। अब इसमें ये जो बिल टेबल हुई है आज, इसमें ये चीज़ थी कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो वेबसाइट हो या कोई ऐप हो, कोई भी ऐसी वेबसाइट या ऐप जो ये सर्व करे कि आप ये गेम के लिए जो रिलेटेड टू गैम्बलिंग है या बैटिंग है ऑनलाइन, तो वो बैन किया गया है। उसके लिए सज़ा है, इट विल बी ए पनिशेबल एक्ट। कि अगर कोई सर्व करता है ये सब चीज़, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है 1 करोड़ रुपए का, या बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, अगर वो ये वेबसाइट है या ये ऐप है कंट्रवीन करता है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो इस बिल में पास नहीं। दूसरा इसमें ये एक दिया गया है कि जो भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई इसकी एडवर्टीजमेंट करता है, क्योंकि पहले देखा गया है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिनका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, वो इसको एडवर्टाइज कर रहे थे और लोग इम्पैक्ट, और ख़ासतौर पे बच्चे इस पे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। तो अगर कोई इसको एडवर्टीजमेंट इसकी करता है, इसको मतलब इसके खेलने में एड करता है उनको कि लोगों तक पहुंच जाए, तो उसको भी एक पनिशेबल एक्ट माना जाएगा और उसकी भी सज़ा 2 साल तक हो सकती है, या फिर 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या बहुत। और इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट भी दिया गया है कि जो बैंक्स हैं या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इन गेम्स के लिए अगर कोई ट्रांसफ़र करना चाहता है, पैसे की इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए भी इसमें पेनल्टीज होंगी। सो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि दाखिल से भी और बैरून से भी इस तक पहुंचने के दरवाजे सब बंद कर दिए जाएं, कि जहां ट्रांजैक्शन बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला है कि आप एक उसमें गेट लगा दें कि वो उसको एक्सेस न मिले वो फंड ट्रांसफ़र करने में। दूसरा ये है कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन गेम्स को कैरी ना करे। तीसरा, इसके इश्तहारात, इसकी कम्युनिकेशन, इसकी मार्केटिंग को बैन कर दिया गया है। अनीस साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और नाजुक पॉइंट किरमानी साहब ने किया कि इसका एक सोसाइटियल वैल्यू भी होता है। तो हम एक इसमें देखते हैं कि पिछले 2-3, जैसा आपने कहा कि 1 साल पहले आपने स्टोरी की, अब ये एक एपिडेमिक बन गया है। इसकी एक कल्चरल कॉन्सिक्वेंस भी है कि एज ए कल्चर हम इसको कितना एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी स्टोरीज़ में या जितनी बार भी आप लोगों में गए हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है कि बिलअमूम हम लोगों की जम्मू कश्मीर में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन ऑनलाइन गेम्स और इसमें इन्वेस्ट, और इसमें इसकी जनरल एवरेज अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग मैंने इससे पहले भी बोला कि अक्सर लोगों में नहीं होते, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं। कई सारे लोग जो इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने इस पे ज़्यादा सोच
का इस्तेमाल नहीं किया होता है। वो कोई एक चीज़ जो ऑफलाइन गलत है वो ऑनलाइन भी गलत होनी चाहिए, लेकिन लोग जो हैं वो इसमें डिस्पैरिटी नहीं कर पाते, मतलब डिस्टिंग्विशमेंट नहीं कर पाते हैं। अक्सर जो मैंने देखा है गेम्स दो तरह की होती है, एक जिसमें कोई ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जैसे हमने बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स देखी है, कोई क्रिकेट ऑनलाइन खेलता है, कोई फुटबॉल ऑनलाइन खेलता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें ये गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है, ये प्राइमरली बनी ही होती है ताकि इनका फ़ायदा हो, बिल्कुल, और लोगों का जो पैसा है वो इनके पास, उसमें कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन कैच क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको ऐसे पिच किया जाता है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऐसे होती है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर लोगों को पहले ये डिस्टिंग्विशमेंट है ही नहीं कि उस फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट वाली ऑनलाइन गेम खेलने में और इस जो ये प्लेटफॉर्म्स है इसमें बहुत फ़र्क है। आपको लगता है कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कई सारी चीज़ें जो लोगों को समझ आती है, जो बोलते भी हैं ये गलत है, लेकिन अचानक से फिर जब वो ऑनलाइन डिस्कशन होता है, तो ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट होती है, तो तब जाके वो वाली अंडरस्टैंडिंग समझ आती है हमें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में 1 मिनट हमारे पास बचा है। किरमानी साहब, आपकी तरफ से आवाम आपको देख रही है, कोई एक मैसेज ऑनलाइन गेमिंग, साइबर क्राइम वगैरह के हवाले से हमारे आवाम को जो आप देना चाहें प्लीज़। देखिए, मैं अपने आवाम को ये पहुंचाना था कि साइबर जो है ये एक अननोन वर्ल्ड है, इस पे भरोसा मत कीजिए। आप अपने फ़ोन से या अपने अकाउंट से जितना भी पैसा किसी में भी इन्वेस्ट करते बिना मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ आपको लगता है, एक आपको लगता है कि मेरे को जल्दी से कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, या कुछ और चीज़ें सोशल मीडिया में कोई इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इस पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, या बहुत सोच के इसको इस्तेमाल कीजिए। इवन अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस को भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल अपलोड कीजिए। आई थिंक बहुत शुक्रिया किरमानी साहब। अनीस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है। ऑल्दो साइबर क्राइम जो है एक बड़ा वसी टॉपिक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैरेलली चल रही होती हैं, चीज़ें जिसमें फ्रॉड्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, या बाकी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड्स में इस साइबर क्राइम के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कवर करें, लेकिन आज का एपिसोड जो है यहीं पे इख्तिताम होता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, 2 नए मेहमानान के साथ। तब तक के लिए जहां भी टीम को इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़। जन जन